प्रदेश की भाजपा नीत बजन सरकार जो है पाछला साल कांग्रेस सरकार में बनाया 9 नया जिला और बांसवाड़ा समेत नया 3 संभाग रद्द कर दिया है। सलूंबर जिलो बरकरार राख्यो गयो है, जठे एक महीना पहले ही भाजपा महज 1285 वोटों उपचुनाव जीत्यो हो। प्रदेश महीने अभी 7 संभाग और 41 जिला रह गया है। बांसवाड़ा संभाग खत्म करवाने ला रही अभी 7 जिला उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूंबर रे अलावा पहली री तरह ही बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर संभाग रो हिस्सो होगा। बांसवाड़ा संभाग में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ हा। मौजूदा सरकार जो है गत 7 सितंबर ने ही ई फैसला रे संकेत दे दिया है, जब बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त के रूप में नियुक्त आईएएस नीरज के पवन ने हटार प्रज्ञा केवल रमानी ने उदयपुर लारे बांसवाड़ा संभाग रो भी चार्ज दे दियो हो। नीरज ने नियुक्ति पिछले साल 7 अगस्त ने भी ही जानकारों रो यो भी कहना है कि यदि बांसवाड़ा संभाग ने राखनो ही वेतो तो संभवत यो हो कि संभागीय आयुक्त के तौर पर स्वतंत्र तौर पर आईएएस री नियुक्ति करी जाती। फिलहाल भाजपा रे जनप्रतिनिधि और नेता सरकार रे फैसला रो स्वागत कर रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस निर्णय ने जन विरोधी बता रही है। बांसवाड़ा संभाग बनवाऊ पहली माही डैम ने उदयपुर संभाग रे सबू बड़े बांध रूप में जाने जातो हो। संभाग बदलवारे बाद ही माही डैम बांसवाड़ा में चलो गयो। आदिवासी समाज रो तीर्थ मानगढ़ धाम भी फिर एक बार पाछू उदयपुर संभाग में आयो है। असम में ही उदयपुर संभाग की सीमाएं अब एमपी ही लगती तकी जो है शुरू होगी है, क्योंकि बांसवाड़ा की अंतिम सीमा कुशलगढ़ और दानपुर कुछ दूरी पर एमपी शुरू हो जावे है। दाऊदी बोहरा समुदाय री पीर दरगाह गलियाकोट भी वापस अभी उदयपुर संभाग में रहेगा। आपने बताया था कि नई संभाग री घोषणाओं पहली बांसवाड़ा, डूंगरपुर समेत उदयपुर रे महीने 6 जिला हा। विशेषज्ञ की राय अगर देखा तो राय में सरकार कोई संभाग स्थापित करे है तो उरे वाते जो है कम 1000 करोड़ रुपया चावे, क्योंकि करीब 54 विभाग ऐसा वे है जिरे संभाग स्तर पर अधिकारी वे है। पद सृजित करवाने ला रही अनारे दफ्तर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेतन भत्ता आदि रे वाते बड़ो फंड चावे है। हालांकि बांसवाड़ा में दफ्तरा रे वाते जमीन रे आवंटन ने लेर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई बड़ी कंपनियां री स्थापना रो कदम भी बढ़ायो जा चुक्यो है। प्रॉपर्टी और रियल स्टेट में आयो बूम इरो प्रमाण है, लेकिन अभी जो है ये तैयारियां ने एक झटको लाग्यो है। प्रशासनिक स्तर पर संभागीय आयुक्त और आईजी रे सृजित हो चुका है, जो अबे हटा दिया जाएगा। ये पूरा मामला में मैं लोग सांसद राजकुमार रौतू भी बातचीत करी है। वनारो ये पूरा मामला में कई सोच रहे हैं, आप खुद सुनो। बांसवाड़ा संभाग को निरस्त कर दिया गया है, उसको लेकर मैं जानना चाहूंगी आपकी राय। देखो, जिस तरह से सरकार ने देश भावना पूर्ण ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर बिल्कुल गरीब परिवार के लोग रहते हैं। समस्याओं को लेके अंतिम जो माना जाता है, मतलब अंतिम तो नहीं, लेकिन एक सम्मानजनक जगह जो मानी जाती है, संभाग स्तरीय अधिकारियों से अपनी चर्चा करे। तो बांसवाड़ा इलाके का व्यक्ति आसानी से, उधर हमारे डूंगरपुर के सागवाड़ा का इलाका व्यक्ति आसानी से 50 किलोमीटर की रेंज में संभाग मुख्यालय पे जाके अपनी बात को संभाग कमिश्नर हो या जो भी संभाग स्तरीय अधिकारी हो, उनकी बात को आसानी से रख सकता था। और दोनों जिलों की क्रियान्विति, जो तीनों जिलों को जो क्रियान्विति, जो प्रशासनिक जो क्रियान्विति, जो मॉनिटरिंग का जो काम था, वो आसानी से अच्छी तरीके से हो सकता था और हो भी रहा था। अब सरकार को अगर संभाग गलत लग रहा था तो किस एंगल से गलत लग रहा था, एक तो इस पे कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया कि किस एंगल से गलत लगा उनको। चलो गलत लगा तो तुमको 1.5 साल बाद कैसे याद आया? साल भर, मतलब साल भर बाद कैसे आया था? एक साल, आज 3 महीने होने आ गए, मतलब 15 महीने आसपास होने आ गए। आपको चुनाव के जनता ने आपको ठुकरा दिया। अब उस देश भावना सरकार, एक राज्य सरकार अगर इस तरह से सोचे कि जनता ने हमें चुनाव में, उपचुनाव हो या लोकसभा चुनाव में वोट दिया, उनको ये कर दो, तो ये देश भावना पूर्ण नीति का जो काम किया गया है, उसको लेके उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, 3-4 जिलों के लोग जो भी आज पूर्व में जो 2 संभागों में बटे हुए थे, सारे लोगों के अंदर एक आक्रोश है और उसका आने वाले समय में वर्तमान जो सरकार है उनको भुगतना पड़ेगा। आज भी वक्त है, सरकार इस पे विचार करे, एक सलाह मांग लेती। क्या मैं जानना चाहूंगा कि बांसवाड़ा संभाग के अंदर आने वाले बीजेपी के जो लीडर हैं, एमपी एमएलए हैं, क्या उनसे उन्होंने सलाह मांगी कि नहीं मांगी? भाई बीजेपी के विधायक भी हैं, बांसवाड़ा में भी है, डूंगरपुर में भी हैं, प्रतापगढ़ में भी हैं, उनसे मिनिस्टर बैठे हैं, उनसे राय मांगी कि नहीं मांगी? ठीक है, तो अभी भी कि जैसे कि आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, अभी भी आप ये चाहते हैं कि इस फैसले को एक बार फिर से पुनर्विचार करके बदला भी जा सकता है? हाँ बिल्कुल। और एक तो सबसे पहले सरकार ये क्लियर करे कि इस इलाके के बीजेपी वाले जनप्रतिनिधियों ने उनपे क्या प्रतिक्रिया की है, क्या संभाग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। यहाँ के बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, तो वो क्या चाहते हैं, उस पे उनका क्या व्यू है, सरकार स्पष्ट करे।
जी कि यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या चाहते हैं, उस पर स्पष्ट करें। यहाँ के जनप्रतिनिधि न तो हाँ बोल रहे, ना ना बोल रहे हैं। जी, ऐसे तो में एक सवाल और ये उठता है कि क्या सलूम्बर को इसलिए जिला रहने दिया क्योंकि वहां पर बीजेपी के विधायक बने उपचुनाव में? हाँ बिल्कुल वही चीज माने, वही 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 चीज माने। लेकिन जिस तरह से जिस मंशा एक होता है कि जबरदस्ती और मंशा, मंशा से नहीं है, वो भी उनको दम घुट के रखा गया है। जी जो भी जिला स्तरीय आज व्यवस्था होनी चाहिए, आज 6 नंबर में भी नहीं हो पा रही है? जी वो तो तो इस बात को लेके सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यही कि जो क्रियान्वित आसानी से हो पा रही थी, और जो बांसवाड़ा का व्यक्ति हमारे 200-250 किलोमीटर उदयपुर कभी नहीं जा पाएगा, संभाग लेवल पे कमिश्नर से कभी मुलाकात नहीं कर पाएगा। जी तो ऐसे ऐसे इस स्तर पे हमारे जो सुविधा मिल रही थी, तो उसको सरकार पुनः विचार करे और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के हित को ध्यान में रखते हुए संभाग को पुनः बहाल करे। जी, धन्यवाद सर।